श्री हरे नमः। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 श्रवण किया। इस वीडियो में हम अध्याय 5 का भाग 1 श्रवण करेंगे। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। पहले 4 अध्यायों में हमने संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस अध्याय में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो आइए गीता के इस ज्ञान सागर में बहते हुए श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम अर्थात ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी आप निष्काम माध्यम अर्थात निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञानी योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग अर्थात भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का त्याग करना कठिन होता है, और भगवान के स्वरूप को मन में धारण करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। परम तत्व परमात्मा को जो जानने वाला अर्थात दिव्य भावना अमृत पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह उन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता। कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी समस्त कर्म के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं, वह कर्मफल प्राप्त करने की इच्छा के कारण कर्मफल में आसक्त होकर बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफलों के संयोग की ही रचना करते हैं, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु जीवात्मा उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। परंतु जब मनुष्य का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से
उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। भाग 1 में इतना ही। इसके आगे श्रवण करेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।